मैंने एक वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे हाउ टू बिकम अट्रैक्टिव एज अ गाय एंड ये वीडियो बहुत अच्छी चल रही थी एंड बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है। बट मुझे एक बंदे ने कमेंट किया, भाई मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा पतला हूँ, क्या करूँ। मैंने उसे कहा, भाई तू अगर इनसिक्योर है अपनी बॉडी को लेकर तो जिम जाके मसल गेन कर। मसल गेन करना एंड वेट गेन करना बहुत अंतर है। मैंने इसे इतना ही कहा कि भाई मसल गेन कर जिससे कि तू स्किनी नहीं दिखेगा और पतला नहीं दिखेगा। फिर भाई उस सेम बंदे का ये मैसेज आता है मुझे टैग करके, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, और भी ऐसे ही कमी है जो पैसे होगा तभी पूरी हो सकती। एंड ये बात गलत नहीं है, उस बंदे ने सही कहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पैसों से ही ठीक हो सकती, बट मैं ये कहूँगा कि इसकी जो मेंटेलिटी है ना वो थोड़ी गलत है। ये ना सिर्फ कोपिंग कर रहा है ना, आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है, कोपिंग। कोपिंग करना क्या होता है। देखो, उस बंदे के पास जिम जाने के पैसे नहीं है, किसी चीज़ के पैसे नहीं होंगे। मैं ये कह रहा हूँ भाई तुझे कोई हेट नहीं है, कोई हेट नहीं करेगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ लोगों को कि कोपिंग करना क्यों हमें छोड़ देना चाहिए। देखो, एक टाइम था जब मेरे भी पेरेंट्स जिम जाना अलाउ नहीं करते थे एंड मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं जिम के फीस भर सकूँ। तब ना गाइस मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होता था, मैं बहुत ज़्यादा कोपिंग करता था। मैं हर किसी से कहता था, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, गाड़ी नहीं है, स्कूटी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं वे प्रोटीन ले सकूँ, कैरेटीन ले सकूँ, या फिर बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट आते जो मैं ले सकूँ। मैं सही में ऐसा कहता था अपने आप से कि मेरे पास पैसे नहीं है। एंड देन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जितना भी कोपिंग कर लूँ, जितना भी अपना माथा फोड़ लूँ, उससे रियलिटी तो चेंज होने वाली है नहीं। मैं वैसे का वैसा रहूँगा, गरीब का गरीब ही रहूँगा। बट जब मैंने मेंटेलिटी हटाई, अपनी कोपिंग वाली मेंटेलिटी, तब जाके मैं थोड़ा सीरियस हो गया अपनी बॉडी को लेकर। एंड तब मैंने डिफाइन किया कि मेरे घर के पास एक ग्राउंड है, मतलब ट्रैक ग्राउंड है, वहाँ मतलब स्टेडियम है, जहाँ पास ट्रैक स्टेडियम होते हैं ना, जहाँ लोग रनिंग करते हैं, सेम ग्राउंड है। मैंने सोचा भाई कि मुझे अपने वेट को ही तो लॉस करना है ना, तो मैं जिम जाने से अच्छा यहाँ जाके रनिंग कर लेता हूँ और मेरा वेट लॉस हो जाएगा। एंड देन मैं उस दूसरे या तीसरे दिन भी नहीं गया, मैं चौथे दिन वहाँ गया। तब भी मैं कोपिंग ही कर रहा था जिम की वजह से कि मुझे जिम जाना था यार, ऐसा ऐसा। लेकिन जब मैंने चौथे दिन अपने आप को रेडी किया वहाँ जाने के लिए, तब मैंने वहाँ पहले नॉर्मल रनिंग किया, स्प्रिंट मारे एंड बहुत सारी एक्सरसाइज की। एंड देन वहाँ मुझे उतना मज़ा आया नहीं करता था, क्योंकि मुझे हमेशा से शौक था कि मैं जिम जाऊँ, जिम में जाके इक्विपमेंट से अपने वेट लॉस करूँ। बट मैं वहाँ जाता था, मेरा मन भी नहीं था, तब भी मैं उस स्टेडियम जाके रनिंग कर रहा हूँ, रोज़ कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सैड लगता था ना, घर में रहता था, मुझे बहुत ज़्यादा दुखी होता था। एंड देन मैं वहाँ जाया करता था, रोज़ जा रहा था। एंड सडनली मुझे कुछ 1-1.5 महीने हो गए थे वहाँ रेगुलर जाते हुए। एंड 1-1.5 महीने के बाद जब मैं और रनिंग करने जाता, मुझे पता नहीं एक हैप्पीनेस सी फील होना शुरू हो गई थी। मतलब लाइक मेरे लिए ना वो एक काम बन गया था। मुझे अब जिम जाने की, मतलब जिम को लेके मैं उस टाइम भी कोपिंग कर रहा था, लेकिन अब मैं कोपिंग नहीं कर रहा था कि मैं क्यों जिम नहीं जा रहा हूँ। अब मैं एकदम सेटिस्फाई हो चुका था, मैं एकदम रिलैक्स हो गया था। मैं जा रहा था दौड़ने, रनिंग, और मुझे अच्छा लग रहा था। एंड अराउंड 3 महीने के बाद मेरा जो वेट है वो पूरी तरीके से लॉस हो चुका था। मतलब तुम ये कह सकते हो कि मेरा जो फैट परसेंटेज था वो 10 से 15 के बीच में आ चुका था। एंड मैं बहुत खुश था। एंड उस टाइम मैं ये सोचता था कि मैं जिम जाता, वहाँ की मैं फ़ीस भरता, मुझे बहुत पैसे देने पड़ते, तब जाके मेरा वेट 6 या 7 महीने में लॉस होता। बट जब मैं यहाँ गया, स्टेडियम गया, वहाँ मैंने ज़ीरो कॉस्ट ऑफ मनी लगाया, कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ रनिंग किया एंड मेरा वेट लॉस हो गया। एंड तब मैं सोचता था कि ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन मैं जिम को लेकर क्यों इतना वो हो गया था एंड मैं क्यों इतना सोच रहा था उसके बारे में। तब मैंने ये चीज़ एनालाइज़ किया, उस टाइम की मेंटेलिटी। देखो, उस टाइम जो मेरी जिम जाने की जो मेंटेलिटी थी ना, वो कोपिंग मेंटेलिटी में मैं फंस चुका था। मैं सिर्फ कोप कर रहा था कि मैं जाऊंगा जाऊंगा, जैसे हम हमेशा कहते हैं। कोपिंग हमारे बहुत टाइम पहले से जुड़ा हुआ। मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, पढ़ाई का। हम पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा कोपिंग करते। हम कहते हैं कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, एंड वो कल कभी आता नहीं है। एंड हम हर बार कोप करते रह जाते हैं कि हम ये करेंगे करेंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं। एंड यही सेम चीज़ मैं कर रहा था। मैं जिम नहीं जा रहा, तब भी मैं जिम जाऊँगा 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 करके मैं कोपिंग कर रहा था। एंड एज
जब मैं स्टेडियम जा रहा था तब मुझे उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ पहले महीने में, लेकिन 2 महीने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। एंड जब मेरा वेट लॉस हो गया ना गाइज, मैं सही बता रहा हूँ, उस टाइम में जो खुशी थी ना, ज़ीरो कॉस्ट पे मेरा वेट लॉस हुआ था। मतलब मुझे जिम जाना होता तो जिम के फीस देने पड़ते, डंबल्स, ट्रेनर वेनर, इन सब पे बहुत पैसा लगता है, ठीक है। एंड मैंने तब देखा कि हाँ यार, मुझे बिना उसके पैसे दिए बगैर में मेरा वेट लॉस हो गया यार, क्या बात है। एंड तभी मैंने ये सोचा कि गाइस क्यों ना मैं अपनी मेंटेलिटी बदल दूँ। मैं अपनी कोपिंग मेंटेलिटी जब बदलूँगा तब मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लूँगा। तुम्हें क्या लगता है, मैं इस चैनल पे इतनी वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ है इस बात का? देखो मुझे पता है कि मेरे अभी 200 सब्सक्राइबर हैं, या जितने भी सब्सक्राइबर हैं ये धीरे धीरे बढ़ेंगे। एंड मैं इस बात का कोपिंग नहीं करता, या मैं इतना स्ट्रेस भी नहीं लेता कि मेरे 200 सब्सक्राइबर हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करने हैं। देखो एज अ मैन या एज अ बॉय मुझे कह लो, मैं इस चैनल पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ ना हट के करना है, इसलिए मैं इस चैनल पे आया हूँ। एंड मैं तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज करना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ चेंज की। मैं फेस रिवील नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना फेस रिवील ज़रूर करूँगा। एंड जब मेरे कुछ 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, एंड मैं एकदम डेडिकेटेड प्लान लेके चलता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे 7 मिलियन जैसे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं मैं फेस रिवील कर दूंगा। एंड मैं यही कहूँगा गाइस कि तुम जितना हो सके उतना कोपिंग बंद कर दो, कि कोपिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो, एंड ये कहावत सच है ब्रदर। जब मेरे घर वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए जिम के लिए, तब मैं गया स्टेडियम मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालने। मैं वहाँ जाके अपने वेट को पूरी तरीके से लॉस कर चुका था। एंड गाइज मैं यही कहूँगा, उस टाइम मैं जो फील कर रहा था ना, वो एक नेक्स्ट लेवल था। एंड तभी से मैंने अपनी कोपिंग, जो जितनी भी कोपिंग जो चीज़ है ना, उसको सबको मैंने हटा दिया। एंड जब मैंने अपने चीज़ों को, अपनी लाइफ से कोपिंग को हटा दिया ना, तो मेरी लाइफ वे 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 बेटर हो चुकी है। इस तरीके से मैं उस भाई को सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई तुझे ऐसा लगता है कि पैसा से हर चीज़ ठीक हो सकती है, मैं सही कह रहा भाई, तू कोई गलत बात नहीं कह रहा, क्योंकि पैसों से ही हर चीज़ें ठीक हो जाती। देखो मेरे फैमिली इशू को छोड़ के जो मेरी 90% जो प्रॉब्लम है ना, 90% वो पैसों से रिलेटेड है। एंड मेरे पास जिस दिन यूट्यूब से पैसे आना शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे 50% जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगे। मे बी 90% ना हो, पर 50% तो हो जाएंगे ना गाइस। एंड मैं यही कहूँगा एज अ मैन, अगर तुम पैसे नहीं कमा रहे हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होती। तुम भले जितना चाहे ये बोल सकते हो कि अमीर बाप के बेटे हैं, इन लोग के पास पैसे नहीं होते तब भी ये लोग ये कर देते। भाई मैं इतना कहूँगा, उसके बाप के पास इतने कनेक्शन होते हैं कि वो अपने बेटे को लाइफ में सेटल कर लेगा। बट तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, तुम मिडिल क्लास हो, तो तुम्हें खुद से पैसा कमाना पड़ेगा। एंड मैं यही कहूँगा कि तुम जिस दिन ये कोपिंग छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम पैसे भी कमा लोगे, तुम हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो तुम चाहते हो। बस मैं ये कहूँगा कि कोपिंग करना बंद कर दो। जितना तुम कोपिंग करोगे उतना ज़्यादा तुम डिप्रेस हो जाओगे, एंड उतना ज़्यादा तुम स्ट्रेस लेना शुरू करो। मेक श्योर कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा देना, एंड कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। बाय।